नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा एसएससी सीजीएल के एक क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि एसएससी सीजीएल क्वेश्चन पेपर डिस्कशन की एक सीरीज़ चल रही है, तो आज की भी इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को हम डिस्कस करेंगे। ऑफिशियल पेपर है, पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लेयर्ड एक्सेस टू द इंटरनेट अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल्स को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन था, सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लेयर्ड एक्सेस टू द इंटरनेट अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के वह पहले जनरल कौन है जिनके सेवानिवृत्ति दिवस को प्रतिवर्ष सशस्त्र सेना सेवानिवृत्त सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर है जनरल KM करियप्पा। हिंदी में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है कि हिंदी में यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, जनरली इंग्लिश में ही लिखा रहता है। खैर, दोनों लैंग्वेज में आप क्वेश्चन पेपर को वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, विच लीडर गेव अस द CR फार्मूला? CR फार्मूला कौन से लीडर ने दिया था? इसका आंसर है C राजागोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इन्फ्लेशन ऑफ इन एन इकोनॉमी इज राइजिंग स्टेडली द सेंट्रल बैंक माइट इंक्रीज द रेपो रेट। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। जब भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ेगा आएगा तो सेंट्रल बैंक अपना रेपो रेट बढ़ा देगा। सेंट्रल बैंक यानी कि RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से संक्रमित नहीं होता है? निम्नलिखित में से एड्स, हेपेटाइटिस B, सिफिलिस, ये तीनों रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित हो जाता है, लेकिन सिरोसिस नहीं होता है। तो इसका उत्तर है सिरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी विस्फोट में निम्नलिखित में से कौन से गैस लगातार सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देती हैं? तो इसका उत्तर है जल वाष्प। जल वाष्प का यहाँ पे मतलब हो जाता है हमारा वाटर वेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त में ऑक्सीजन अभिग्रहण का कार्य करता है? इसका आंसर है हीमोग्लोबिन। बायोलॉजी का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है, DC सरकार ने किस वर्ष भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेखीय शब्दावली प्रकाशित की थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका उत्तर है 1965 1966 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट है, एलिसा हेली जिसने महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, वो ऑस्ट्रेलिया की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 सितंबर 2019 को ब्रिटिश संसद में आयोजित प्रतिष्ठित कॉन्फ्लुएंस एक्सेलेंस अवार्ड समारोह में के दौरान किस भारतीय पत्रकार को मीडिया में भारत की सर्वाधिक सशक्त महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका उत्तर है कल्लीपुरी। नेक्स्ट, माधवपुर मेला गुजरात में आयोजित होता है। इन द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम विच प्लैनेट कम्स इन बिटवीन मरकरी एंड अर्थ? इसका उत्तर है वीनस। इसका एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला कह सकते हैं, ट्रिक कह सकते हैं कि माई वेरी अर्नेस्ट मदर just served us noodles. My very earnest mother just served us noodles, जिसमें M से मरकरी, वेरी से वीनस, अर्नेस्ट से अर्थ, मदर से मार्स, जस्ट से जुपिटर, सर्व्ड से सैटर्न, अस से यूरेनस एंड एन से नेपच्यून। और एक है हमारा ड्वार्फ प्लैनेट, उसको याद रखिएगा, प्लूटो। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, द SDG इंडिया इंडेक्स इज डेवलप्ड बाई नीति आयोग। द SDG इंडिया इंडेक्स इज डेवलप्ड बाई नीति आयोग। आपको बता दूं, नीति आयोग सबसे पहले एक प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब ये हमें यहाँ पे नीति आयोग के नाम से ये
जाना जाता है। SDG इंडिया इंडेक्स, ऐसे इंडेक्स काफ़ी हमारे देश में हैं जिन्हें आप याद कर ले तो बेहतर रहेगा। अगर हम बात करें SDG इंडिया इंडेक्स में, तो ओवरऑल इंडियाज़ ओवरऑल स्कोर across sustainable development goals improved marginally by 6 points from 60 in 2019 to 66 in 2021। मतलब इसमें इंडिया का स्कोर जो है वो 60 से 66 हो गया है 2021 में। तो ये आपको याद में रखने वाली बात है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट है मर्चेंट डिस्काउंट रेट रिफर्स टू द रेट चार्ज टू द मर्चेंट फॉर पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विसेज ऑन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट था मर्चेंट डिस्काउंट रेट। नेक्स्ट है विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? तो विक्रम संवत ईसा पूर्व 57 में हुआ था। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न था। नेक्स्ट है नेम द इंडियन रेसलर हु हैज़ बीन नेम्ड द जूनियर फ्री स्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर 2019 बाय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW। इसका आंसर है दीपक पुनिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह कौन सा पहला दक्षिण एशियाई देश है जिसने मैच फिक्सिंग को अपराध कहा है? तो इसका उत्तर है श्रीलंका। मर्दानी खेल जो भारत के प्रसिद्ध मार्शल आर्ट खेल का एक स्वरूप है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये हमारा महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है? तो इसका उत्तर है गोदावरी नदी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है नेम द ओनली मेटल दैट इज एंटी बैक्टीरियल। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन द करेक्ट आंसर इज कॉपर। नेक्स्ट है किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2019 रिपोर्ट जारी की है? तो इसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। ओवरऑल ये जो एजेंसी है इसका नाम है द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA रिलीज द वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट ऑफ द 2021 ऑल्सो। इट इज़ द एजेंसी, ये एक ऐसी एजेंसी है जो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक को हर साल प्रकाशित करती है। और ये वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक हमें क्रिटिकल एनालिसिस और एनर्जी की डिमांड और सप्लाई का जो ट्रेंड है, जो ऊर्जा के डिमांड और सप्लाई, मांग एवं पूर्ति का जो ट्रेंड है, उसके बारे में उसकी इंसाइट्स और उसकी क्रिटिकल एनालिसिस यानी कि आप कह सकते हैं कि इसका अनुवीक्षण करके हमें यह बताता है। तो ये इसकी कुछ डिटेल्स थी कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट क्या चीज़ है। नेक्स्ट है मेहरुन्निसा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता था, वह जहांगीर की पत्नी थी। ये हिस्ट्री का सवाल आ गया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बेहद आसान। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल फ्लेम रिटार्डेंट। तो इसका आंसर है DNA। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल्स। तो इसका उत्तर है ओवरी। ये बायोलॉजी का प्रश्न आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट है लास्ट सवाल इस वीडियो का कि दक्षिण एशिया में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से UN वुमेन ने केरल के जेंडर पार्क के साथ साझेदारी करने का प्रस्ताव दिया है। दक्षिण एशिया में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से UN वुमेन ने केरल के जेंडर पार्क के साथ साझेदारी करने का प्रस्ताव दिया है। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन जो कि GS जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड थे, जो कि SSC CGL के ऑफिशियल पेपर से मैंने उठाए हैं और आपको बतलाए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कर दें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।